सोचिए, एक ऐसा गांव जहां पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों से होकर गुजरना पड़े, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े और बादलों की चादर को पार करना पड़े। ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर बसा एक हकीकत है। वेरेबो गांव। ये गांव समुद्र तल से करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसी वजह से इसे विलेज अबव द क्लाउड्स यानी बादलों के ऊपर बसा गांव कहा जाता है। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नहीं और ना ही रोजमर्रा की शोरगुल वाली दुनिया की कोई हलचल। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि ये लोग प्रकृति के साथ जीते हैं, सादगी में सांस लेते हैं और शांति के बीच मुस्कुराते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको डेंगे नाम के गांव से लगभग 4 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें आप जंगलों, पहाड़ी रास्तों और पत्थरीले मोड़ों से होकर गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस गांव में कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है कि जैसे आप समय की सीमाओं से परे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हर कोना, हर झोपड़ी और हर धुंध में लिपटी सुबह एक रहस्य सुनाती है और आप खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या वाकई धरती पर ऐसा कोई गांव हो सकता है जो बादलों से ऊपर छिपा हो और जहां वक्त जैसे थम गया हो? आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेरेबो फ्लोरेस द्वीप पर इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा तेनघारा प्रांत में स्थित है और यह मुख्य रूप से मांगराई जनजाति का जीवन आधार है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 1100 से 1200 मीटर ऊपर पर्वत पर बसा है। इसी कारण इसे विलेज अबव द क्लाउड्स भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं। सबसे पहले आपको लबुअन बाजो या रूटेंग जैसे कस्बों से गाड़ियों द्वारा जंगल और पहाड़ मार्ग तय करना होता है। फिर डेंग नामक इलाके से करीब 2.5 से 4 घंटे की पैदल ट्रैक करनी पड़ती है। यह ट्रैक जंगल, खड़ी चढ़ाइयों और महीन पथरीले रास्तों से गुजरता है, लेकिन इसकी खूबसूरती और आसपास की हरियाली इसे एक अद्भुत अनुभव बनाती है। पहुंचते ही आपको महसूस होता है कि जैसे आप आधुनिक दुनिया से दूर एक स्थिर और आंतरिक जीवन वाली जगह पर आ गए हैं, जहां लोग प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं और समय एक अलग ही रूप में चलता है। वेरेबो गांव की पहचान इसके 7 अनोखे मबारू न्यांग घरों से होती है। ये शंकु के आकार वाले टावर घर हैं, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे और 5 स्तरों वाले होते हैं। प्रत्येक घर बांस, लकड़ी और पत्तों से तैयार होता है, जिसमें न तो सीमेंट होता है और न ही चिमटी, बल्कि इनकी कंक्रीट की जगह मजबूत रत्न की रस्सियों से बांधकर निर्माण किया गया है। ये मकान जमीन से 1 मीटर ऊंचे खंभों पर खड़े होते हैं, ताकि नीचे का हिस्सा पशु, लकड़ी और अन्य सामान के लिए एक प्राकृतिक स्टोर बन सके। प्रत्येक एम्बारू नियंग में पहले तल पर सामान्य जीवन, खाना, बातचीत और आराम की जगह होती है। वहीं ऊपर के 4थे तल तक भंडारण के काम आते हैं और सबसे ऊपर के 5वें तल को हेकांग कोड़े कहा जाता है, जहां पूर्वजों को समर्पित व्रत स्थल होता है। यानी आध्यात्मिक स्तर पर गांव की आत्मा का घर। इन 7 घरों में लगभग 5 से 8 परिवार रहते हैं। कुछ स्रोत बताते हैं कि कुल 44 परिवार यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं, जहाँ घर की सामूहिक जीवन शैली में कई पीढ़ियां और रिश्तेदार साथ रहते हैं, भोजन साझा करते हैं और सामूहिक पूजा करते हैं। ये घर न केवल वास्तुकला में अद्वितीय है, बल्कि इसके डिजाइन में भी गहरी संस्कृति समाहित है। शंकु आकार सामूहिकता और एकता का प्रतीक है। गोलाकार योजना न्याय और संतुलन के प्रतीक है। यूनेस्को ने 2012 में इन्हें एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया, क्योंकि ये वास्तुशिल्प और सामुदायिक जीवन के अद्वितीय समन्वय का प्रतीक है। क्लाउड विलेज क्यों कहा जाता है? वेरेबो गांव को क्लाउड विलेज कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर सुबह सुबह और शाम के समय घने बादलों में ढका रहता है। समुद्र तल से करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर होने की वजह से गांव की वादियां और आसपास के पहाड़ जैसे बादलों की चादर के बीच छिपे होते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र एक रहस्यमयी और जादुई वातावरण में बदल जाता है। जब सूरज की पहली किरणें या शाम की सुनहरी रोशनी इन शंकु जैसे पारंपरिक घरों की छतों पर पड़ती हैं, तो यह दृश्य एक सपनों जैसी दुनिया का एहसास कराता है। यह प्राकृतिक नजारा न सिर्फ फोटोग्राफरों और ट्रैवलर्स को मंत्रमुग्ध करता है, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए भी यह प्रकृति की देन है, जो उनकी दिनचर्या में एक आध्यात्मिक शांति भर देता है। कई पर्यटक और ट्रेकर्स इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं।
ताकि वे इस बादलों के ऊपर बसे गांव की अनोखी सुकून भरी खूबसूरती का अनुभव कर सकें। यह गांव न केवल अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने इस प्राकृतिक सौंदर्य और मिस्टिकल वादियों के कारण भी दुनिया भर में जाना जाता है। अनोखी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं। वेरेबो गांव की संस्कृति बेहद समृद्ध और जीवंत है, जो सदियों पुरानी जनजातीय परंपराओं से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की पूजा को बहुत सम्मान देते हैं और नए मेहमानों का स्वागत करते समय गांव के मुखिया से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, ताकि सभी संबंधों में आदर और व्यवस्था बनी रहे। महिलाओं का प्रमुख काम हाथ से कपड़े बुनना है, जिसमें वे पारंपरिक डिजाइनों को जीवित रखती हैं, जबकि पुरुष खेती करते हैं और आसपास के जंगलों में जीविका के लिए काम करते हैं। साल में एक बार यहाँ पेंटी सेरेमनी का आयोजन होता है, जो गांव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्सव है। इस पूजा के दौरान पूर्वजों की आत्माओं को सम्मानित किया जाता है और यह मनाया जाता है कि उनकी आशीष से गांव की खुशहाली बनी रहे। उत्सव में पारंपरिक गीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो मांगराई जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। इस समारोह के माध्यम से समुदाय के सदस्य अपने इतिहास, विश्वास और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं, जिससे ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती हैं। यात्रा करने वालों के लिए क्या है खास? वेरेबो गांव की यात्रा करना एक अनूठा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ कोई होटल या रिजॉर्ट नहीं है। पर्यटक स्थानीय परिवारों के घरों में ही ठहरते हैं, जहाँ वे गांव वालों के साथ समान भोजन करते हैं और उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। ये रहन सहन का तरीका न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, बल्कि यात्रियों को असली गांव की जिंदगी का स्वाद भी चखने का मौका देता है। वेरेबो पहुंचने के लिए हर ट्रैवलर को एक प्रशिक्षित गाइड की जरूरत होती है, जो जंगलों और पहाड़ों के मुश्किल रास्तों में उनका मार्गदर्शन करता है। इस गांव में मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिससे यह जगह डिजिटल डिटॉक्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन से दूर होकर प्रकृति के बीच शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। ट्रैकिंग, स्थानीय संस्कृति को जानना और गांव के लोगों के साथ सामूहिक जीवन बिताना यहाँ आने वालों के लिए सबसे खास अनुभव होते हैं। इसलिए वेरेबो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा ठिकाना है जहाँ तकनीकी दुनिया से दूर जाकर आप अपनी आत्मा को फिर से तरोताजा कर सकते हैं। एक सवाल, क्या हम असल में ज्यादा विकसित हैं? आज की तेज रफ्तार और तकनीकी दुनिया में हम अक्सर अपनी असली खुशियों से दूर हो जाते हैं। वहीं वेरेबो के लोग बिना मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं के एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर खुश हैं और उनका जीवन तनाव से मुक्त है। जब हम हर वक्त व्यस्तता और दौड़ में फंसे होते हैं, तब ये लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और आत्मिक शांति में मुस्कुरा रहे होते हैं। यह सोचने का विषय है कि क्या असली विकास केवल तकनीक और भौतिक सुविधाओं में है, या वह जगह है जहां मन और आत्मा को सुकून मिले। शायद सच्चा विकास वही है जहां हम अपने जीवन को संतुलित, खुशहाल और प्रकृति के करीब रख सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसे अनछुए और अनसुने स्थानों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी इस छोटी सी मदद से हम और भी दिलचस्प जगहों की खोज कर आपके सामने ला सकेंगे।